Hello friends, I am Aishwarya and welcome to our YouTube channel EC Empire. So today we are going to see the visual code for the multiplexer using structural modeling. We know that before writing code, we should know the internal circuit. And today we are writing the program for the multiplexer, so we should know the internal circuit of multiplexer. And one more thing, अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जो ऊपर आई बटन है ना उस पर क्लिक कर देना ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा. ओके, नाउ लेट्स सी द मल्टीप्लेक्सर. देखो अभी हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर लिया है, राइट? तो दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर, दिस इज द ट्रुथ टेबल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर. ये सब हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ. ओके, देखो दिस इज द 4:1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, this 4 indicates the 4 input and 1 indicates the 1 output, and these two select lines are used to select the input, right? देखो अभी ट्रूथ टेबल देखते हैं. Whenever S1 and S0 are 0 0, then D0 gets selected. Whenever S1 and S0 are 0 1, then D1 gets selected. Whenever S1 and S0 are 1 0, then D2 gets selected. And whenever S1 and S0 are 1 1, then D3 gets selected. Okay, now let's see the equation of the multiplexer. देखो enable तो कंपलसरी होना ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है. इन द ब्रैकेट देखो जब भी हम मिन टर्म इक्वेशन लिखते हैं तब हम जीरो को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में डिनोट करते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे S1 और S0 दोनों भी 0 0 है और क्या सिलेक्ट हो रहा है? D0 सिलेक्ट हो रहा है. तो देखो कैसे लिखेंगे? S0 यहाँ पे गलत हुआ, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट एंड D0. और देखो अभी यहाँ पे S1 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 क्या सिलेक्ट हो रहा है? D1 सिलेक्ट हो रहा है, D1. देखो सेम इसी तरह ये पूरा इक्वेशन लिखना है. ओके, तो ये हुआ इक्वेशन. नाउ अभी हमें इक्वेशन मिला तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स सी द सर्किट डायग्राम. देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे there is ANDing between the variables and ORing between the terms, राइट? तो हमें क्या क्या लगने वाला है? AND गेट लगने वाला है, OR गेट लगने वाला है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी है, राइट? तो हमें नॉट गेट भी लगेगा. तो देखो सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट एंड D0, इसमें ANDing है, राइट? तो यहाँ पे मैंने ANDing किया है तो AND गेट लगाया. सेम उसी तरह यहाँ पे भी AND गेट है, AND गेट है, AND गेट है. तो हमें 4 AND गेट्स लगे तो मैंने 4 AND गेट्स लगाए हैं, राइट? और देखो और है ORing बिटवीन द टू टर्म्स, राइट? तो यहाँ पे OR गेट है तो ये 4 जो AND गेट है उसका आउटपुट OR गेट को इनपुट है, राइट? तो ये हुआ सर्किट डायग्राम. नाउ वी हैव टू राइट द कोड. ओके, और हमें पता है विजुअल कोड में एंटिटी लिखना एंड आर्किटेक्चर लिखना इज कंपलसरी. ओके, तो पहले हम एंटिटी डिफाइन करेंगे और हमें पता है एंटिटी में हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखो एंटिटी यहाँ पे आएगा एंटिटी नेम. अभी हम मार्क्स का लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मार्क्स 41 बिकॉज 4:1 मार्क्स है, कुछ भी नाम दे सकते हैं. ओके, इज पोर्ट. अभी पोर्ट के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इनपुट आउटपुट डिफाइन करते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे D0, D1, D2, D3 एनेबल S1, S0 इतने सारे इनपुट्स है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. तो कैसे डिफाइन करूंगी? D कोलन इनपुट है तो इन बिट वेक्टर, राइट? इन बिट वेक्टर, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आएगा. इन बिट वेक्टर 0 to 3 बिकॉज 0 1 2 3, राइट? 4 इनपुट्स है, हम 3 डाउन टू 0 भी लिख सकते हैं. Now select lines S in bit vector 0 to 1 या फिर 1 डाउन टू 0 भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन देना है, भूलना नहीं है. नाउ यह है आउटपुट. मैं एनेबल नहीं लूंगी, आप ले सकते हैं. देखो यह है आउटपुट Y. तो कैसे लिखेंगे? आउट बीट, एक ही आउटपुट है तो वेक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं है. तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन देंगे ना. अब ये हमें मल्टीप्लेक्स एंटिटी एंड करनी है, राइट? तो एंड एंटिटी नेम क्या दिया है यहाँ पे? मार्क्स 41. तो ये
ये हुई एंटिटी मल्टीप्लेक्सर की, राइट। नाउ देखो, अभी हमें लिखना है आर्किटेक्चर, राइट। तो हम कैसे लिखते हैं आर्किटेक्चर, ये जो ब्राउन पेन से है वो प्री डिफाइंड है, राइट। आर्किटेक्चर में क्या लिखते हैं, आर्किटेक्चर नेम। अभी एंटिटी और आर्किटेक्चर नेम शुड बी डिफरेंट, राइट। सो यहाँ पे मार्क्स 41 लिया है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्क्स 4_1, ओके। तो ये हुआ आर्किटेक्चर ऑफ एंटिटी नेम। एंटिटी नेम क्या है, मार्क्स 41 इज। नाउ हमें पता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में जब भी हम बिगिन लिखते हैं उससे पहले कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। तो हम यहाँ कौन से कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे, एंड गेट डिक्लेयर करेंगे, नॉट गेट डिक्लेयर करेंगे और गेट डिक्लेयर करेंगे। देखो यहाँ पे 4 एंड गेट्स है, 2 नॉट गेट है और 1 और गेट है। तो हमें 4 टाइम्स एंड गेट डिक्लेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर करना है एंड गेट, ओके। हम सिर्फ इतना ही इंडिकेट करना चाहते हैं कि अगर सर्किट में कोई एंड गेट है तो उसको 3 इनपुट्स होने चाहिए और 1 आउटपुट होना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पे एंड गेट है और उसको 3 इनपुट्स है और 1 आउटपुट है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कंपोनेंट नेम क्या है, एंड है, तो मैं यहाँ पे एंड लिखूंगी। पोर्ट, अभी देखो यहाँ पे जो पोर्ट में हमेशा हम लोग इनपुट आउटपुट्स डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन इनपुट आउटपुट्स है मतलब S0 S1 नहीं लेना है, D0 ये नहीं लेना है, दूसरे वेरिएबल्स लेना है। तो मैं यहाँ पे X, Y, Z इन बिट सेमीकोलन, और आउटपुट भी ले सकते हैं X, Y, Z। एंड मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या लूँ L लेती हूँ, ओके, आउट बिट। तो ये डिफाइन किया इनपुट आउटपुट्स एंड गेट के। इसके बाद हमें करना है कंपोनेंट एंड। तो एंड कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट नेम नहीं आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, ये प्री डिफाइंड सिंटैक्स है। नाउ अभी हमें करना है और गेट डिक्लेयर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंपोनेंट और, देखो और को 4 इनपुट्स है तो मैं यहाँ पे P, Q, R और S लेती हूँ, एंड यहाँ पे इन बीट सेमीकोलन, ओके। तो PQRS हुआ, यहाँ पे L आउटपुट दिया तो मैं यहाँ पे M आउटबिट लेती हूँ, ओके, आउटबिट। तो ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और कंपोनेंट एंड करना है तो एंड कंपोनेंट, ओके। तो ये तो और गेट डिक्लेयर किया, अभी हमें करना है नॉट गेट, राइट। तो देखो कंपोनेंट नॉट गेट डिक्लेयर करना है तो कंपोनेंट क्या नाम आएगा, यहाँ पे नॉट आएगा, ओके, नॉट आएगा। नाउ अभी देखो C देती हूँ इन बिट, नॉट गेट को एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है, तो C इन बिट D आउट बिट, तो ये हो डिक्लेयर नॉट गेट, ओके। तो अभी हमें कंपोनेंट एंड करना है तो एंड कंपोनेंट, ओके। देखो अभी ये जो सर्किट है हमें पता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में हम कैसे लिखते हैं, पोर्ट मैप लिखते हैं, उसके अंदर इनपुट आउटपुट्स डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो और गेट है और और गेट का इनपुट तो एंड गेट का, और गेट का जो इनपुट है वो एंड गेट का आउटपुट है, और एंड गेट का आउटपुट क्या है, S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट D0, राइट। अभी वो वहां पे कैसे डिफाइन करेंगे, वहां पे मतलब इस प्रोग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें यहाँ पे सिग्नल डिफाइन करना रहता है, ओके। तो मैं यहाँ पे सिग्नल लेती हूँ A1, A2, A3, A4। मतलब क्या है, A1 मतलब ये वाला पार्ट एंडिंग, ओके। A2 मतलब ये वाला पार्ट, A3 मतलब ये वाला पार्ट और A4 मतलब ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे नॉट गेट है, S0 है, यहाँ S0 भी जा रहा है और S0 को कॉम्प्लीमेंट भी जा रहा है, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या लू, स्मॉल r स्मॉल s लेती हूँ, ओके। शायद मैंने डिफाइन किया है क्या, नहीं किया है, कैपिटल किया है, यहाँ पे कैपिटल डिफाइन किया है। तो देखो ये हुआ सिग्नल डिफाइन हुए, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सिग्नल क्या क्या डिफाइन किया हमने, A1, A2, A3, A4, R, S सेमीकोलन, पूरे सिग्नल डिफाइन हुए। देखो अभी स्टार्ट करना है बिगिन। अभी बिगिन के अंदर क्या लिखेंगे, A1 जो एंड गेट्स है, जो 4 एंड गेट्स है, देखो यहाँ पे है A1, A2, A3 एंड A4, ये 4 एंड गेट्स है, N1, N2 दो नॉट गेट्स है, एंड X1 इज द और गेट, ओके। तो देखो क्या लिखेंगे, A1 के बाद लिखेंगे एंड गेट है
तो एंड लिखेंगे पोर्ट मैप, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अभी एंड गेट को कौन से इनपुट्स है वो देखना है, राइट। तो देखो A1 ये जो एंड गेट है उसको कौन से इनपुट्स है, S0 कॉम्प्लीमेंट मतलब R है, S है, D0 है एंड आउटपुट क्या है, A1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे R S D0 एंड A1 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसी तरह एंड पोर्ट मैप, अभी A2 देखो, A2 है तो A2 को यहाँ पे S1 कॉम्प्लीमेंट मतलब S S0 एंड D1, राइट, और A2 आउटपुट है। तो देखो S S0 D1 एंड A2 सेमीकोलन। अभी एंड 3 एंड गेट एंड पोर्ट मैप, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो थर्ड एंड गेट है उसको देखो R S1 एंड D2 एंड A3 आउटपुट है, R S1 D2 एंड A3, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे R S1 D2 एंड A3 सेमीकोलन। अभी यहाँ पे और एक लास्ट एंड गेट है एंड पोर्ट मैप, ब्रैकेट में क्या आएगा, S0 S1 D3 एंड A4, ये हुआ। अभी हमें नॉट गेट डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, नॉट पोर्ट मैप, अभी नॉट गेट को इनपुट क्या है, N1 को इनपुट है S0 और आउटपुट है स्मॉल r सेमीकोलन, नॉट पोर्ट मैप, यहाँ पे है S1 S सेमीकोलन, ओके। अभी है ये है और गेट, राइट, तो क्या लिखेंगे, और पोर्ट मैप, ब्रैकेट में इनपुट्स कौन से थे और गेट को, A1, A2, A3, A4, इतने सारे 4 इनपुट्स थे, कॉमा आउटपुट क्या है Y, तो ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अभी हमें करना है आर्किटेक्चर एंड, ओके। तो एंड आर्किटेक्चर नेम क्या दिया था, marks 4_1। तो ये हुआ हमारा VHDL प्रोग्राम, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड वन मोर थिंग, सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ें होने बहुत ज़रूरी है, बिग ड्रीम्स, विल पावर एंड और एफर्ट्स और हार्ड वर्क, ओके। सो बड़े सपने देखिए, उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करिए, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।